Good morning, students. Let's read the 100 Dresses, Lesson 2, Day 2. Well, at last, said Peggy gruffly, I never did call her foreigner or make fun of her name. ठीक है, कम से कम पैगी ने कठोरता से कहा कि मैंने कभी उसे विदेशी नहीं समझा और ना ही उसके नाम के लिए खिल्ली उड़ाई. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. खैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह जानती थी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे. I thought she was too dumb. मैंने तो सोचा था कि वो इतनी गूंगी है. And gay, look how she can draw. और देखो वो कैसे शानदार ड्राइंग बना सकती है. मैडी could say nothing. मैडी ने कुछ नहीं कहा. All she hoped was that she would find Wanda. उसने तो इतनी उम्मीद थी कि बस वो वांडा को ढूंढ लेंगे. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was. वो तो बस ये चाहती थी कि वो उसको कहना चाहती थी कि उन्हें खेद है कि उन्होंने उसको गलत समझा और वो कितनी शानदार है और सारा स्कूल भी सोचता है कि वो कितनी शानदार है. एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और कर प्लीज़ वहाँ से मत जाए. एवरीबॉडी वुड बी नाइस, सब कुछ ठीक हो जाएगा. सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. वो और पैगी उस हर बच्चे के साथ लड़ेंगी जो उसके प्रति अच्छा नहीं होगा. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. दोनों लड़कियां आगे बढ़ती चली गई. दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. उन्हें उम्मीद थी कि अंधेरा होने से पहले वो हाइट पर पहुंच जाएंगी. आई थिंक दैट्स वेयर द पेंट्रोन्स्की लीव. मेरे विचार में पेंट्रोन्स्की परिवार वहाँ रहता है. सेड मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस. एक छोटे सफ़ेद मकान की ओर इशारा करते हुए. विस्प ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन कीटन्स. मकान पर इधर उधर पुराने घास के तिनके चिपके हुए थे और वहाँ रास्ते में पतली बिल्ली के बच्चे के पैरों के चलने जैसे निशान थे. द हाउस and its sparse little yard looked shabby but clean. जो मकान था और उसका छोटा आंगन था वो पुराना था परंतु साफ दिखाई दे रहा था. It reminded Maddie of one dresses, her faded blue cotton dress, shabby but clean. इसे मैडी की वो एकमात्र नीली ड्रेस याद आ गई जो सूती थी, फीकी पड़ी हुई थी परंतु साफ थी. There was not a sign of life about the house. घर में जीवन का नामो निशान नहीं था. पैगी knocked firmly on the door. पैगी ने दरवाजे को दृढ़ता से खटखटाया. बट देयर वाज नो आंसर. लेकिन वहाँ कोई उत्तर नहीं था. सी एंड मैडी वेंट अराउंड. वी और मैडी चारों ओर घूमी. टू द बैकयार्ड, पीछे आंगन की ओर. नॉक्ड देयर, वहाँ भी खटखटाया. स्टिल देयर वाज नो आंसर. अभी भी वहाँ कोई आंसर नहीं था. देयर वाज नो डाउट अबाउट इट. अब इस बारे में कोई संदेह नहीं रहा था. द पेंट्रोन्स्की वर गॉन. पेंट्रोन्स्की जा चुके थे. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. अब वे माफ़ी कैसे मांग सकते थे. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन टू हिल. वे धीरे से मुड़ी और पहाड़ी से वापस आने का अपना रास्ता पकड़ लिया. वेल एनीवे, सेड पैगी, शी हैज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू. खैर कोई बात नहीं, पैगी ने कहा, अब वो जा चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं. Besides, when I was asking her about her old dresses, she probably was getting good ideas for drawings. इसके अलावा जब मैं उसकी पोशाकों के बारे में पूछती थी तो शायद उसको ड्राइंग करने की प्रेरणा मिली होगी. She might not even have won the contest otherwise. अन्यथा फिर वो कॉन्टेस्ट भी नहीं, मुकाबला जीत नहीं पाती. Maddie turned this idea carefully over his head. Maddie ने इस विचार के बारे में मन में सावधानी से सोचा. For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. यदि उनमें से कुछ भी ऐसा होता तो इतना बुरा महसूस नहीं करना पड़ता.
बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस. उसने वांडा और उसकी रंग उड़ी हुई नीली ड्रेस के बारे में सोचा. एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे घर के बारे में जिसमें वो रहते थे. एंड द थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन सैकड़ों पिक्चर्स के बारे में जो बड़ी शानदार थी. ऑल लाइंड अप इन क्लासरूम, सारी क्लासरूम में पंक्तिबद्ध थी. एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट. अंत में वो अपने बिस्तर से बैठ गई और माथे को अपने हाथों से ज़ोर से दबाया और फिर सोचा. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. ये उसके लिए अब तक की जितने भी सोचने के निष्कर्ष थे उनमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल सोचने वाली चीज़ थी. आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. काफ़ी लंबे समय के बाद वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची. She was never going to stand by and say nothing again. वह दोबारा कभी चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. यदि उसने दोबारा कभी किसी का मजाक करते हुए या उसके विचित्र नामों की वजह से मजाक उड़ाते हुए देखा तो वो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगी. एवन इफ इट मींट लूजिंग पैगी फ्रेंडशिप, चाहे उसे पैगी की दोस्ती ही क्यों ना खोनी पड़े. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा. अब वो वांडा के साथ तो ठीक करने का कुछ भी जरिया नहीं था. बट फ्रॉम नाउ ऑन द शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन अब से वह किसी को भी दुखी नहीं करेगी, ना दुखी होने देगी. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. शनिवार को मैडी ने दोपहर पैगी के साथ बिताई. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेंटोंस्की. वांडा पेंटोंस्की को पत्र लिख रही थी. इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. बस एक दोस्तीपूर्ण पत्र था जिसमें प्रतियोगिता के बारे में वांडा को बताया गया था और उस बताया था कि वांडा इस प्रतियोगिता को जीत गई थी. दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर. उसने ये भी बताया कि उसकी ड्रेस कितनी सुंदर थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग. और उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें वो स्थान पसंद आ गया जहाँ वो रह रही थी. एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. और क्या उन्हें अपनी नई टीचर पसंद आ गई. दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी. उनका कहने का मतलब था कि उन्हें खेद था. बट इट एंडेड अप विद दे आर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. लेकिन इस पत्र का अंत बस एक मित्रतापूर्ण ढंग से हुआ. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड. उन्होंने पत्र इस प्रकार से लिखा जैसे कोई किसी अच्छे मित्र को लिखता है. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव. और उन्होंने अंत में बहुत सारे प्यार भरे शब्दों के साथ हस्ताक्षर किए. दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप. उन्होंने पत्र को बोगिन हाइट्स के पते पर डाक से भेजा और आगे लिख दिया कि इसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर दें. अर्थात उन्हें पता नहीं था भाई आगे कहाँ भेजना है, वो कहाँ रहती थी. तो उन्होंने बोगिन हाइट्स का पता लिख दिया और लिख दिया भी अगर वो वहाँ ना मिले तो इसको आगे भेज दे जहाँ भी वो रहते हों. भाई ये लगता हो कि भाई शायद वो अपना पता डाकखाने बता के चले गए. अगर हमारा कोई पत्र आए तो हम यहाँ की बजाय हम वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ भेज दें, ऐसा कुछ हो शायद. डेज पास्ड एंड देर वाज नो आंसर. दिन गुजरते गए और कोई जवाब नहीं आया. बट द लेटर डिड नॉट कम बैक. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. शायद वांडा को हो सकता है पत्र मिल गया हो. परहैप्स शी वाज हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर. शायद वो इतनी ज़्यादा आहत थी और गुस्सा थी कि उसने उत्तर ही नहीं दिया. यू कुड नॉट ब्लेम हर. आप उसको इस बारे में दोष भी नहीं दे सकते. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर. सप्ताह बीतते गए और अब भी वांडा का कोई उत्तर नहीं आया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द वोल बिजनेस. पैगी तो सारा मामला ही भूलना शुरू कर चुकी थी, सारा भूल ही गई थी. मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग speeches about Wanda, defending her from great cowards of girls who were trying to tease her. और
मैडी तो रात को भी उन लड़कियों से वांडा को बचाने की कोशिश में भाषण देते हुए सो जाती थी। जैसे जब वो पूछती थी हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और इससे पहले कि वांडा एक टाइट लाइन में अपने दोनों होठों को भींच पाती जैसे कि वो पहले करती थी, द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसे कि वो पहले किया करती थी उत्तर देने से पहले, मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चिल्ला पड़ती स्टॉप, एंड देन एवरीबॉडी वुड फील असेम्ड द वे सी यूज्ड टू फील, और फिर हर किसी को शर्म महसूस होती जैसे कि उसे हुआ करती थी। अर्थात वो ऐसे सपने में ही ऐसे करते हुए, यानी कि भाई वो ऐसे करते मतलब वो सोचती रहती थी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब उसको वो दोस्ती दोबारा सॉरी नहीं बोल सकती, दोस्ती नहीं कर सकती थी, तो इसलिए, क्योंकि सॉरी तो उसको ज़्यादा फील था ना, इसलिए वो अब तक नहीं बोल पाई थी। पैगी भूल चुकी थी क्योंकि उसको इतना ज़्यादा नहीं सोचा था उस टाइम, सोचा उसने 2-4 दिन, फिर नहीं। ओके, रेस्ट ऑफ द लेसन विल रीड टुमारो गाइज, हैव ए नाइस डे, बाय।